जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है दिनेश और ये है दोस्तों अपना पोको F1 जिस पे हमने विंडो इंस्टॉल करके रन किया है। तो दोस्तों इस पे हमने विंडो जो है काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर लिया। अब चाहते हैं कि इसमें हम विंडो के साथ साथ एंड्रॉयड भी यूज़ करें। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम इसको जो है डुअल बूट कराने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने 1-2 दिन पहले एक वीडियो दिया था जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि मेरा डिवाइस जो है डुअल बूट के लिए रेडी हो चुका है। मैंने EDK2 का जो है पैच कर लिया है। बट दोस्तों वहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम ये हो रहा था कि अगर मैं MIUI का रोम यूज़ कर रहा था तो बार बार मेरा डिवाइस जो है इनक्रिप्ट हो जा रहा था। हर बार मुझे जो है TWRP से फॉर्मेट करना पड़ रहा था। और दूसरा ये था कि अगर मैं कोई अदर कस्टम रोम डाल रहा था तो मेरा TWRP जो है स्टक हो जा रहा था, खुल नहीं रहा था। इसी के चलते दोस्तों मैंने वो वीडियो नहीं दिया। और आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको कंप्लीट सेटअप दिखाऊंगा, किस तरीके से आप सेटअप करोगे, किस तरीके से आपका डिवाइस जो है डुअल बूट होगा। यहाँ पे आप एंड्रॉयड पे भी अच्छे से बूट कर पाओगे और TWRP भी यूज़ कर पाओगे, साथ में विंडो भी। तो तीनों जो है आप यूज़ कर पाओगे। तो चलिए चलते हैं किस तरीके से सेटअप करना है उसके ऊपर। तो सबसे पहले डिवाइस को जो है आपको पावर ऑफ करके TWRP पे लेके जाना है। तो इसको मैं कर देता हूँ पावर ऑफ। और यहाँ आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे हमें कौन कौन सी फाइल चाहिए। तो सबसे पहले ये वाला फाइल आपको जो है डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे एक्सट्रैक्ट कर रखा है। दूसरा चीज़ हमें बूट फाइल, जो कि हमारे विंडो का बूट फाइल है। तो अगर आप FTS टच पैनल पे है तो FTS वाला यूज़ करना, NVT हो तो आप NVT वाला यूज़ करना। ये तो आपको जो विंडो इंस्टॉल करने के टाइम पे मैंने दे दिया था। थर्ड चाहिए दोस्तों आपको एक कस्टम रोम। तो कस्टम रोम यहाँ पे दोस्तों मैं यूज़ कर रहा हूँ एनसेंट OS का वर्जन 5.6 है ये। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगर आप जो है कोई और अदर कस्टम रोम यूज़ करोगे तो आपको जो है बार बार चेंज कर करके देखना पड़ेगा कि सपोर्टेड है या नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे .OS वगैरह 2-3 ट्राई किए। उसमें दोस्तों रोम तो बेसिकली इंस्टॉल हो जा रहा था बट मेरा TWRP खुल नहीं रहा था, स्टक हो जा रहा था। तो इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अगर आप ये रोम यूज़ करना चाहते हो तो इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और चीज़ आपको TWRP का बैकअप, जो हमने मॉडम और EFS का बैकअप बनाया था वो। तो डिवाइस जो है देख सकते हो अभी TWRP पे है। सिंपली यहाँ से आपको वाइप करके फॉर्मेट डाटा कर देना है एक बार। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा डिवाइस जो है फॉर्मेट डाटा हो गया। एक बार आपको रिबूट टू रिकवरी कर देना है। तो बेसिकली आप यहाँ पे जो EDK2 का पैच है इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पे दोस्तों जो पैच करने का टूल है इसके अंदर ही है। आप चाहे तो अपने हिसाब से पैच वगैरह बनाना चाहे तो बना सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि मैंने जो पैच बनाया है उसे यूज़ करो। तो इस फोल्डर को हम यहाँ पे रख लेते हैं और देख सकते हो यहाँ पे डिवाइस जो है TWRP पे आ गया। सबसे पहले हमें इस पर रोम इंस्टॉल करना है। तो ये डिवाइस कनेक्ट। ओके, तो यहाँ इंटरनल स्टोरेज पे हमें TWRP का ये फोल्डर है, इसको पहले डिलीट कर देना है। इसके अंदर हमें कॉपी करना है 2 फाइलें, एक हमारा एनसेंट OS और ये TWRP का फाइल, दोनों हमें यहाँ पे कॉपी करना है। तो बेसिकली यहाँ पे दोस्तों हम कुछ इस तरीके का सेटअप बनाने वाले हैं। जो हमारा बूट पार्टीशन है मेन, वहाँ पे हम जो है UEFI बूट नहीं डालेंगे, वहाँ पे हमारा एंड्रॉयड का ही बूट रहेगा। इसके दोस्तों 2 कारण हैं। पहला ये कि हमारा जब भी TWRP से कोई मैजिक्स वगैरह पैच फ्लैश करेंगे या फिर कोई कैनल वगैरह फ्लैश करेंगे तो वो डायरेक्टली हमारे एंड्रॉयड के बूट फाइल पे ही फ्लैश होगा। अगर आप जो है यहाँ पे NVT का जो कहा जाए तो विंडो का अगर आप बूट फाइल को रखते हो बूट पार्टीशन पे, तो उसमें होगा ये कि अगर आप कोई भी मैजिक्स या फिर कैनल पैच फ्लैश करोगे तो वो एंड्रॉयड का बूट फाइल को ना पैच करके विंडो का बूट फाइल पैच कर देगा। इसलिए हम यहाँ पे बूट पार्टीशन पे एंड्रॉयड का ही बूट रखेंगे। और जो हमारा रिकवरी पार्टीशन है, यहाँ पे दोस्तों हम रिकवरी की जगह पे डालेंगे अपना विंडो का UEFI बूट फाइल। तो बेसिकली जब भी हम रिकवरी पे बूट करेंगे तो हमारा डिवाइस जो है UEFI पे बूट होगा, UEFI बूट मेन्यू पे। तो अब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आता है कि TWRP कहाँ से एक्सेस होगा, क्योंकि बूट पे हमारा एंड्रॉयड बूट रहेगा और रिकवरी पे हमारा UEFI बूट रहेगा। तो फिर रिकवरी कहाँ से खुलेगा। तो रिकवरी दोस्तों हम UEFI बूट मेन्यू से एक्सेस करेंगे, उसका जो कॉन्फ़िगर करके उसे किसी अदर पार्टीशन पर रखेंगे अपने TWRP। तो आगे आप देखिए, आपको समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और क्या कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे रोम जो है कॉपी हो रहा है। ओके, तो लगभग लगभग ये कॉपी होने वाला है कंप्लीट।
ओके, तो देख सकते हो यहाँ पे ये फाइलें जो है कॉपी हो चुकी है और हमें एक फ़ाइल कॉपी करना है, तो वो है यहाँ पे देख सकते हो जो ये पैच फोल्डर है, इसके अंतर्गत में TWRP EDK2 ये वाला हमें कॉपी करना है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें इसको कॉपी अभी नहीं करना, नहीं अभी कर लेते हैं, अभी काम है, उसके बाद इसे थोड़ा बाद में अलग जगह पे हमें सेटल करना होगा। हो जा भाई, छोटा फाइल कितना टाइम लेगा। ओके, तो ये हो गया, देख सकते हो यहाँ पे कोई रनिंग तो नहीं है, हाँ नहीं है, तो ये हो गया। अब हमें अपने एंड्रॉयड डिवाइस पे आना है और यहाँ पे आपको सिंपली इंस्टॉल पे जाना है और जो सबसे पहले हमें रेस्टोर करना होगा, क्योंकि हमने जो अपना मॉडेम और EFS बैकअप किया है उसे रेस्टोर करना होगा, नहीं तो दोस्तों आपको जो है नेटवर्क का दिक्कत आ सकता है आपके एंड्रॉयड जो सिस्टम है उस पर। इसलिए हमने जो भी बैकअप किया था मॉडेम और EFS का, जब विंडो इंस्टॉल किया था, उसे यहाँ पे रेस्टोर करना है। तो ये इसे रेस्टोर होने देते हैं। इसके बाद हम फ्लैश करेंगे कस्टम रोम। ये हो गया फ्लैश। अब इंस्टॉल पे जाना है और हमारा जो कस्टम रोम है इसे फ्लैश कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे कस्टम रोम जो है फ्लैश हो रहा है, तो हमने जो UEFI बूट फाइल जो कि विंडो का बूट फाइल है उसे हमने बूट पार्टीशन में फ्लैश किया था, वो हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब एंड्रॉयड जो है अपना बूट फाइल को बूट पार्टीशन में फ्लैश कर देगा। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा रोम जो सक्सेसफुली फ्लैश हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हमें एक काम करना है, ये जो हमने EDK2 को इंटरनल पे कॉपी किया है इसको हमें इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल इस इमेज करना है। फिर देख सकते हो ये आगे TWRP, इसको हमें रिकवरी पार्टीशन में डालना है। अभी फ़िलहाल इसको हम रिमूव करेंगे आगे चल के। तो ये हो गया। अब दोस्तों हमारा रिकवरी भी सेट हो गया है। ये दोस्तों एक अलग ही तरीके का रिकवरी है जिसे मैंने इस वाले टूल के ज़रिए पैच किया है। तो आगे आप जो है जब रिकवरी में दोबारा बूट करेंगे तो देखेंगे। फ़िलहाल आप जो है अपना सिस्टम जो है रिबूट कर देना है। अब आपका डिवाइस जो है एंड्रॉयड पे दोस्तों बूट करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कस्टम रोम जो है इंस्टॉल कर लिया है। अब दोस्तों आगे हम इसका सेटअप करेंगे डुअल बूट के लिए, किस तरीके से इसका जो पैच है वो कहाँ कहाँ पे इंस्टॉल करना है ये चीज़। तो देख सकते हो यहाँ पे डिवाइस जो है बूट हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बूटिंग में, तो उतने का पार्ट्स जो है मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ, सीधा आपको लेके चलता हूँ बूट स्क्रीन पे। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे मेरा डिवाइस जो है कंप्लीट बूट हो चुका है। तो चलिए सेटअप कर लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे ये सेटअप जो है हो चुका है। अब दोस्तों इसका जो एंड्रॉयड तो हमने बूट कर लिया, अब चलिए करते हैं इसका डुअल बूट सेटअप। तो यहाँ से मैं जाऊँगा रिकवरी पे। तो दोस्तों याद होगा अभी जस्ट रोम फ्लैश करने के बाद हमने एक इस पर दूसरा TWRP फ्लैश किया था, EDK2 TWRP, ठीक है। ये वाला जो TWRP है इसको हमने फ्लैश किया था TWRP EDK2। तो दोस्तों अब आप देखेंगे यहाँ पे डिवाइस कनेक्ट हुआ और यहाँ आप देख सकते हो विंडो स्क्रीन पे कितने सारे आपको एक्स्ट्रा जो है फोल्डर्स मिल रहे हैं जो कि हमारे विंडो का है। तो ये इंटरनल स्टोरेज जो है हमारे एंड्रॉयड का है और ये ESP पार्टीशन, विंडो पार्टीशन, P पार्टीशन, ये सारे दोस्तों अब आपको यहाँ पे एक्सेस मिलेगा, क्योंकि ये वाला जो TWRP मैंने पैच किया है इस पर बेसिकली हमने ये सब पार्टीशन को जो है शो करे इस तरीके से सेट किया है। अब जैसे कि मैं इंस्टॉल पे दिखाता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट स्टोरेज करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे विंडो का पार्टीशन वगैरह सारे इसमें शो करेगा। इस तरीके से मैंने इस वाले जो TWRP का पैच किया है। तो ये इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि हमें ये लॉग FS वाला जो फोल्डर जो आपको पार्टीशन दिख रहा है यहाँ पे हमें कुछ फाइलें जो है एक्सेस करनी है। तो इस वाले फोल्डर पे आ जाते हैं जहाँ पे हमने यार गला बैठ गया आज, जो EDK2 का पैच जो हमने रखा है यहाँ पे आपको दोस्तों ये माई फाइल्स नाम से एक फ़ोल्डर मिलेगा, इसके अंदर आपको आना है और यहाँ पे आपको इतना जो फाइल दिख रहा है उसको आपको इसके अंदर में कॉपी करना है लॉग FS के अंदर में। ओके, तो इन तीनों को मैं कर लेता हूँ कॉपी और इसको कर लेते हैं यहाँ पे और इसको कर देना है यस।
तो ये फाइलें यहाँ पे हो गई कॉपी। तो दोस्तों ये इसमें बेसिकली वो सारे इंस्ट्रक्शन हैं, जब आप UEFI पे बूट करोगे तो कहाँ पे बूट करना है, किस तरीके से कौन सा पार्टीशन एक्सेस करना है, उसके लिए यहाँ पे जो प्रोग्राम है, जो कमांड लाइन है वो लिखे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो UEFI है उसे हम UEFI जो बूट है उसे हम रिकवरी पार्टीशन पे यूज़ करेंगे। तो बेसिकली रिकवरी हमें किसी अदर पार्टीशन से एक्सेस करना होगा, इसलिए जो है इसके इंस्ट्रक्शन में मैंने ESP पार्टीशन पे जो है TWRP फाइल रखने के लिए इंस्ट्रक्शन डाला हुआ है। तो ये ESP पार्टीशन है अपना, यहाँ जो है ओपन करना है हमें, और जो ये EDK2 TWRP है इसको हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है, यानी कि कॉपी कर देना है यहाँ पे। हो जाए भाई, ये 30 MB के साइज़ में कितना टाइम लेगा। चलो ठीक, ये हो गया। तो बेसिकली TWRP जो है ESP पार्टीशन में यहाँ पे कॉपी हो गया है, और logfs का जो फाइल है वो भी हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब दोस्तों लास्ट हमारा एक काम बचता है, और वो ये कि हमें इंटरनल स्टोरेज पे अपना जो UEFI बूट फाइल है उसे कॉपी करना। तो भाई यहाँ पे काफ़ी लोड ले रहा है। ओके, कहाँ गया भाई UEFI बूट फाइल मेरा। ओके, ये वाला है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बेरिलियम बूट NVT। तो अगर आप FTS वाले हैं तो FTS करना। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसे कॉपी। हो जा भाई, कितना टाइम लगेगा यार, छोटे छोटे फाइल में इतना टाइम लगे तो क्या होगा। ओके, तो देख सकते हो ये बूट फाइल भी हमारे इंटरनल स्टोरेज पे कॉपी हो गया। अब दोस्तों हमें यहाँ पे इंस्टॉल पे जाना है और इंस्टॉल इमेज करना है, और यहाँ जो हमने जो विंडो का बूट फाइल कॉपी किया है, मैं आपको थोड़ा सा क्लीन दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस वाले फाइल को हमें रिकवरी पार्टीशन पे सेंड करना है, यानी कि इंस्टॉल करना है, फ्लैश कर देना है यहाँ पे। अब दोस्तों बूट पार्टीशन पे हमारा एंड्रॉयड का बूट है, इसलिए डिवाइस को जब भी आप रिबूट करोगे या फिर पावर ऑन करोगे तो डायरेक्ट एंड्रॉयड पे बूट होगा। और अगर आपको विंडो पे जाना है तो उसके लिए आपको डिवाइस को रिबूट या रिकवरी करना होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से कैसे पॉसिबल है। सब चीज़ें हमने सेट कर ली, जैसे कि आपने वीडियो पे देखा, स्टेप बाय स्टेप जो है आपको ये सारी चीज़ें करना है। यहाँ से मैं करता हूँ रिबूट सिस्टम। तो जैसे मैं रिबूट सिस्टम करूँगा डिवाइस जो है एंड्रॉयड पे बूट होगा। देख सकते हो यहाँ पे एंड्रॉयड पे बूट हो रहा है। तो दोस्तों ऐसा करने के पीछे एक कारण यह है कि जब भी आप कोई कस्टम रोम का पैच वगैरह फ्लैश करोगे, कर्नल वगैरह, तो आपका बूट पार्टीशन जो है बूट ही रहेगा, तब जाके ये एंड्रॉयड के बूट फाइल को जो पैच कर पाएगा, तब जाके आपका कस्टम कर्नल वगैरह है या मैजिस्क वगैरह इंस्टॉल होगा। इसलिए यहाँ पे मैंने एंड्रॉयड का जो बूट फाइल है उसे बूट पे ही रखा हुआ है। कहीं अदर जगह पे रखते तो दोस्तों आप कस्टम कर्नल वगैरह पैच नहीं कर सकते, मीन्स आप एंड्रॉयड सिस्टम पे ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कर पाते। देख सकते हो यहाँ पे। और जो UEFI बूट है दोस्तों उससे मैंने रिकवरी पार्टीशन पे इसलिए रखा है क्योंकि एंड्रॉयड पे तो ये वाला पार्टीशन आ गया हमारा एंड्रॉयड का जो बूट फाइल है, और डायरेक्ट आपको UEFI जो है बूट जो है आपको एक्सेस करने के लिए दूसरा ऑप्शन में सिर्फ TWRP बचता है, इसलिए हमने रिकवरी पार्टीशन पे उसको फ्लैश कर दिया। तो दोस्तों देख सकते हो डिवाइस जो है अभी पावर ऑन हो गया नॉर्मल बूट करने पर। अब मैं इसको रिबूट टू रिकवरी करूँगा दोस्तों, तो देखना ये TWRP पे बूट ना हो करके UEFI पे बूट होगा, क्योंकि रिकवरी पार्टीशन पे हमने UEFI का बूट फाइल जो है फ्लैश कर रखा है। देख सकते हो यहाँ पे रिकवरी ना खुल करके ये वाला जो हमारा UEFI बूट मेनू ये खुला। तो दोस्तों यहाँ से आप कौन कौन से पार्टीशन एक्सेस करोगे ये मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ से आप TWRP रिकवरी एक्सेस कर पाओगे, विंडो पे बूट कर पाओगे, विंडो PE यानी कि जहाँ पे हम विंडो इंस्टॉल करते हैं डायरेक्ट वहाँ पे बूट कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे जो UEFI रिबूट अगेन लिखा हुआ है, मीन्स आपको ये वाला मेनू जो है वापस से रिबूट कर खोलना है, तो यहीं से कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे एंड्रॉयड का कोई भी पार्टीशन मैंने ऐड नहीं किया है। इसके पीछे दोस्तों दो कारण है। पहला तो ये कि यहाँ पे डिफाइन करने पे आ जाता है एंड्रॉयड, लेकिन बूट करोगे तो बूट एनिमेशन लोगो पे ही आके अटक जाता है, उससे आगे नहीं जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एंड्रॉयड को डिफाइन नहीं किया है। एंड्रॉयड के लिए दोस्तों आपको सिंपल से आपको रिबूट मेनू में जाकर रिबूट सिस्टम कर देना, आप एंड्रॉयड पे चले जाओगे। तो ये दोस्तों हमने UEFI बूट मेनू पे आ गए,
यहाँ से आपको अगर आप TWRP पे जाना है तो जा सकते हो। मैं दिखाता हूँ एक बार TWRP ओपन करके। तो देख सकते हो यहाँ पे TWRP। तो अब दोस्तों यहाँ से मैं रिबूट सिस्टम करूँगा तो मेरा डिवाइस जो है एंड्रॉयड पे चला जाएगा, और रिबूट टू रिकवरी करूँगा तो UEFI बूट मेनू पे चला जाएगा। तो दिखा देता हूँ मैं रिबूट टू रिकवरी करके। तो दोस्तों ये हो गया हमारा कंप्लीट सेटअप। अब मैं आपको दोस्तों बताता हूँ किस तरीके कैसे आप इसका यूज़ करोगे। तो देख सकते हो हम वापस आ गए। अब यहाँ से आप TWRP पे या फिर विंडो पे बूट कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे विंडो पे बूट करके दिखाता हूँ एक बार। तो दोस्तों ये बेसिकली कुछ इस तरीके से चलेगा। जब आपका डिवाइस शट डाउन रहेगा, उसे पावर ऑन करोगे तो डायरेक्ट आपका एंड्रॉयड जो है ऑन होगा। और अगर आप जो है वॉल्यूम और पावर बटन, वॉल्यूम प्लस और पावर बटन के साथ प्रेस करके डिवाइस को ऑन करोगे तो UEFI बूट मेनू में आएगा। वहाँ से आप ये चूज़ कर पाओगे कि आपको विंडो पे बूट करना है या फिर TWRP पे बूट करना है। इस तरीके से दोस्तों मैंने इसका जो है कंप्लीट सेटअप किया है। अब इसके पीछे दोस्तों सबसे मेन कारण ये था कि मुझे एंड्रॉयड भी यूज़ करना था, विंडो भी, और साथ में TWRP भी चाहिए था। इसलिए मैंने कुछ इस तरीके से इसका सेटअप कॉन्फ़िगर किया है। और देख सकते हो यहाँ पे हमारा डिवाइस जो है विंडो पे बूट कर गया। देख सकते हो। अब दोस्तों जैसे कि मुझे विंडो से जाना है एंड्रॉयड पे, तो उसका सिंपल सा सोल्यूशन है। इसको मैं कर देता हूँ शट डाउन। और शट डाउन होने के बाद में आपको सिर्फ पावर बटन प्रेस करके रखे रहना है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके था सेटअप। तो अगर आपको सेटअप दोस्तों अच्छा लगा हो तो आप मेरा वाला सेटअप यूज़ कर सकते हो। सेम टू सेम पूरा स्टेप वैसे ही करना है जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया। यही सभी फाइल जो है आपको यूज़ करना है। और अगर आप अपने तरीके से कुछ नया मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आपको जो है ये वाला पैच तो मैं दे ही रहा हूँ। यहाँ से दोस्तों आप जो है इसको सिंपली एडिट करके मॉडिफाई कर सकते हो। माई फाइल्स के अंदर जो ये वाला फाइल है ऊपर वाला, इसको आप यहाँ से एडिट करके अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर सकते हो, अगर आपके दिमाग में ये सब चीज़ें चलता है आपके भी तो। देख सकते हो यहाँ पे कौन से पार्टीशन को किस तरीके से एक्सेस करना है, कहाँ कौन से फाइल को कहाँ से बूट कराना है, सारी चीज़ें का इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको आप मॉडिफाई करके अपने हिसाब से भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये आ गए हम एंड्रॉयड पे। अब दोस्तों यहाँ से मुझे जैसे कि वहाँ पे जाना है UEFI बूट मेनू, तो एडवांस और रिबूट रिकवरी जैसे कि मैंने उस टाइम पे दिखाया था। तो भाई यही सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हो डुअल बूट के लिए। इससे अच्छा दोस्तों मुझे अभी तक सेटअप इसका नहीं लगा, जितने सारी चीज़ें मैंने ट्राई की उसमें। क्योंकि उसमें दोस्तों कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, कुछ ना कुछ जो है अटक जा रहा था, या तो एंड्रॉयड सिस्टम अटक जा रहा था या फिर TWRP अटक जा रहा था। बट इस वाले का दोस्तों आप यूज़ करके सारे पार्टीशन पे जो है बूट कर पाओगे, एंड्रॉयड पे, विंडो पे, TWRP पे। और कहीं भी आपको कोई भी फाइलें फ्लैश करनी नहीं पड़ेगी। एक बार सेट कर लिए फिर आप जहाँ पे बूट करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ दोस्तों कस्टम रोम के लिए मैं आपको कुछ समस्याएं आ सकती है वो बता देता हूँ। तो अगर आप ये वाला जो कस्टम रोम यूज़ करते हो, मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ये नॉर्मली अच्छे से बूट होगा सब पे। लेकिन इसे छोड़कर अगर आप कोई अदर कस्टम रोम फ्लैश करते हो तो दोस्तों आपका डिवाइस TWRP पे बूट करेगा या नहीं करेगा ये कंफर्म नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे कि मैंने .os वगैरह ट्राई किया तो ये जो है TWRP सिर्फ TWRP के लोगो तक ही जाता है, उससे आगे बूट नहीं होता, स्टक हो जाता है वहीं पे। तो ये चीज़ें आपको हो सकता है प्रॉब्लम दे। तो रिकमेंड करूँगा कि आप यही वाला कस्टम रोम यूज़ कर लेना जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये एंड्रॉयड 11 पे बेस है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर, और जो लोग चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपका डिवाइस पे आप कोई भी अदर कस्टम रोम फ्लैश कर रहे हो और कुछ इस तरीके का आप TWRP पे स्टक वगैरह हो जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगा उसमें किस तरीके से उसको फिक्स करना है। तो डुअल बूट दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर मार देना। मैं मिलूँगा दोस्तों आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए चिल देन, टेक केयर, बाय बाय। दोस्तों अभी देख सकते हो यहाँ पे मैं UEFI का बूट मेनू पे हूँ। अगर यहाँ से मैं करता हूँ, आपको थोड़ा सा फोकस करके दिखाता हूँ अच्छे से। तो यहाँ से जैसे कि मैं यहाँ पे रिबूट पे ऑप्शन पे जाके यहाँ से सिस्टम रिबूट करता हूँ तो ये दोस्तों कई बार जो है आपको UEFI बूट मेन्यू पे वापस रिटर्न ला देता है। जैसे मैं दिखाता हूँ एक बार, देख सकते हो ये एंड्रॉयड पे बूट नहीं जाता यहाँ से। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप जो है डिवाइस यहाँ से रिबूट ऑप्शन से नहीं हो रहा है सिस्टम रिबूट यहाँ से,
तो दोस्तों यहाँ आपको गो बैक जाना है और यहाँ से आपको TWRP रिकवरी पे बूट कर लेना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। फिर आप TWRP रिकवरी से रिबूट सिस्टम करोगे तो आपका डिवाइस एंड्रॉइड पार्टीशन पे बूट करने के लिए रेडी हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं अभी मैं TWRP पे आ गया, यहाँ से रिबूट सिस्टम करूँगा तो अब मेरा डिवाइस जो है TWRP रिकवरी से हट के एंड्रॉइड पे बूट होने लग जाएगा। अगर आप UEFI बूट मनी से एंड्रॉइड पे बूट करना चाहते हो और डायरेक्ट, तो आपको इस तरीके से करना होगा TWRP पे जाने के बाद। देख सकते हैं यहाँ पे एंड्रॉइड बूट हो रहा है।